हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अब आप लोगों ने फिजिकल लेयर वाला हमारा लेक्चर कंप्लीट देख लिया होगा। उसके साथ ही हमने स्विचिंग टेक्निक वाले जो लेक्चर डाले हैं, टोपोलॉजी वाले लेक्चर्स डाले हैं, वो भी आपने देखे होंगे। क्योंकि आज हम और थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे हमारे टोपोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस पे, जिसमें थोड़े से आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं रिगार्डिंग मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, ताकि चीज़ें आपके लिए इजीली आइडेंटिफाई हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का MCQ सेशन। First is in circuit switching. First option is transmission path is set before data transmission. Dedicated communication link is not required. Data is stored at intermediate node. More than one of the above, none of the above. ठीक है, तो देखो जब आप सर्किट स्विचिंग करते हैं, हमने स्विचिंग टेक्निक पढ़ी थी। आई थिंक ये हमारा लेक्चर 4 था हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था जो सर्किट स्विचिंग होती है उसके अंदर डेडिकेटेड सर्किट आपका रिक्वायर्ड होता है। डेडिकेटेड सर्किट रिक्वायर्ड है यानी कि आपको एक पाथ स्टैब्लिश करना होता है बिफोर दी कम्युनिकेशन। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में ये क्या कह रहा है, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि डेडिकेटेड कम्युनिकेशन तो होता है इसके अंदर। प्लस ट्रांसमिशन पाथ इज सेट बिफोर डेटा ट्रांसफर या बिफोर डेटा कम्युनिकेशन, तो ये ऑप्शन सही होगा इसमें। क्यों? क्योंकि जब सर्किट स्विचिंग हम करते हैं तो उसके अंदर हम एक पाथ स्टैब्लिश कर देते हैं बिफोर कम्युनिकेशन, और क्योंकि अगर पाथ स्टैब्लिश कर दिया है तो एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लिंक भी स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथवे। ठीक है, मतलब अगर आप डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हो साइमल्टेनियसली, ये देखो ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल पाथवे साइमल्टेनियसली, यानी कि आपके पास काफी सारे पाथ्स हैं और उनके से आपका डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो भी साइमल्टेनियसली आप डेटा ट्रांसमिट कर पा रहे हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन तो होगा नहीं, सीरियल ट्रांसमिशन में तो 1 by 1 जाता है। ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि दोनों तरफ से आपका डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग हो रहा है। और हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है? योर सेंडर कैन सेंड और रिसीव द डेटा बट नॉट दी साइमल्टेनियसली, मीन्स नॉट एट अ सेम टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पैरेलल ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो protocol that require a logical connection to be established between two devices before transferring the data। अभी क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो उसी का ही इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके एक नया क्वेश्चन बना दिया जो कि बहुत इजी है। क्या बोल रहा है कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होता है जब आपको एक लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करना है दो डिवाइसेस के बीच में बिफोर द कम्युनिकेशन स्टार्ट। मतलब कि उनके बीच में ट्रांसफरिंग डेटा ट्रांसफर से पहले अगर आप एक लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो तो इस प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं हम? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। देखो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, लिंक टू कनेक्शन प्रोटोकॉल ये कुछ होता है, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ब्रॉडकास्टिंग प्रोटोकॉल नहीं, हम यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की तो कोई बात ही नहीं हो रही कि भाई डेटा एक से सेंड हुआ और वो आपको ब्रॉडकास्ट कर देना, ऐसा तो कुछ पूछा नहीं गया है। ठीक है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल ये तो हो ही नहीं सकता। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का तो मतलब क्या हुआ? डेटा आया और डेटा आपने सेंड कर दिया, लेकिन आपने कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं दिया है। जबकि यहाँ क्या कर रहा है कि आपको दोनों डिवाइसेस के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करना है और उसके बाद डेटा ट्रांसफर स्टार्ट करना है। तो इस प्रोटोकॉल को हम क्या बोलेंगे? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू कंप्यूटर्स बाय मीन्स ऑफ अ टेलीफोन लाइन? ठीक है, तो डिवाइस का क्या नाम है जो कि दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है बाय द मीन्स ऑफ अ टेलीफोन लाइन? तो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं केबल, बस, मॉडेम एंड टेप। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉडेम। मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द टू कंप्यूटर्स बाय मीन्स ऑफ अ टेलीफोन लाइन। बट व्हाट इज केबल, बस एंड टेप, ये हम देखते हैं। हम जब बस देखेंगे तो बस आपकी एक टोपोलॉजी होती है जो कि यूज होती है आपकी डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज आएगी। ठीक है, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडेम। जब हम और आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें देखेंगे केबल का मतलब क्या है, टेप का मतलब क्या होता है, बस का मतलब क्या होता है। बट यहाँ पे आप देखिए मॉडेम का मतलब क्या है। Modem is stands for modulator and demodulator. A modem is a piece of hardware that allows a computer to send and receive the data through a phone line, cable or satellite. ठीक है, so a modem is a device that sends and receives the data through a communication channel. Communication channel क्या हो सकते हैं? आपका ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइंस हो सकती है, आपकी केबल्स हो सकती है लाइक कोएक्सियल केबल्स हो गई, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गई। ठीक है, the modulation technique is used to transfer
is used to transform the analog signal to the digital at the source, and demodulation is employed at the receiver to transform from the digital signal back to the analog। ठीक है, तो बेसिकली मॉडेम किस लिए स्टैंड करता है आपका? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के लिए। सेंडर साइड पे आपका क्या होता है? मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होती है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है आपके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल पे, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल। और डीमॉड्यूलेशन जो होती है वो कहाँ एम्प्लॉय होती है? आपके रिसीवर के ऊपर, जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम डिजिटल सिग्नल बैक टू दी एनालॉग सिग्नल। और यहाँ पे जो डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग होता है वो एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होता है, और वो कम्युनिकेशन चैनल आपका ट्विस्टेड पे या टेलीफोन लाइंस हो सकती है, कोएक्सियल केबल्स हो सकती है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया वापस से। ओके, क्वेश्चन रिपीट नहीं है, सॉरी। फर्स्ट वाला हमारा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द टू कंप्यूटर्स बाय मींस ऑफ अ टेलीफोन लाइन। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? अ मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन टू लोकेशन, मीन्स सपोज एक लोकेशन ये है और एक लोकेशन ये है, इन दोनों लोकेशन के बीच में हमें क्या करना है? डेटा को ट्रांसफर करना है। तो ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो ये मीडियम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है नेटवर्क, कम्युनिकेशन चैनल, मॉडेम और बस। तो देखो, ये जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? कम्युनिकेशन चैनल। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन चैनल। तो देखो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शंस भी मेंशन कर रखे हैं। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एंटिटीज। चैनल हैज अ सर्टेन कैपेसिटी for transmitting the information measured by its bandwidth in hertz. Okay, some medium through which we can transmit the information is like cable or wire. These are the mediums from which we can transmit the data. जबकि एक ऑप्शन हमें क्या दे रखा था? नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? It is a collection of computers, servers, network devices or other devices which is connected to one another to allow the sharing of data. ओके, एग्जाम्पल्स का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल तो अपना इंटरनेट ही है, क्योंकि इंटरनेट किस लिए यूज होता है? इंटरनेट क्या करता है? इट विल कनेक्ट द बिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, जबकि थर्ड हमारा जो ऑप्शन था इसमें था मॉडेम। मॉडेम अभी हमने देखा टेलीफोन लाइन होती है जो कि कनेक्ट करती है दो कंप्यूटर्स को। So basically modem is basically modulation and demodulation. So it receives the information from your ISP, internet service provider, through any medium. Medium can be optical fiber or phone lines in your home and convert it into a digital signals. So it's basically works like a transition between your ISP and router. जबकि जो हमारी बस होती है ये किस लिए यूज होती है? टू कनेक्ट द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड ट्रांसफर द डेटा बिटवीन देम। बस किस लिए यूज होती है? टू कनेक्ट द कंप्यूटर कंपोनेंट एंड ट्रांसफर द डेटा बिटवीन देम। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कोई जैसे इंटरनल बस हमारी होती है जो कि कनेक्ट करती है कंप्यूटर इंटरनल्स को टू दी मदर बोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है। पीरियड ऑफ सिग्नल इज, आपको पीरियड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 मिली सेकेंड। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है किलोहर्ट्ज में। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और अगर पीरियड गिवन है तो उसको हम कैसे ले सकते हैं? जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे रिलेट करती है पीरियड से? 1/t। यहाँ पे t जो है आपका पीरियड है और f जो है फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और पीरियड गिवन है तो अगर हम पीरियड का रेसिप्रोकल निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो हमें कितनी दे रखा है? टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 मिली सेकेंड। तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 1/100, ठीक है। मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻3। ओके, 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ को अगर हम ऊपर की तरफ भेजें तो क्या हो जाएगा? 10⁻3। एंड 100 को भी अगर ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻²। ओके, अब हमसे पूछा है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो किलो हर्ट्ज में निकालनी है, ठीक है। तो देखो 10⁻² को तो एज इट इज रहने दीजिए। किलो अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें पता है किलो के अंदर 1 किलो अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें 10⁻³ रिक्वायर्ड होगी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 10⁻²। This 10⁻³ is converted into kilo and the unit of frequency is hertz. So answer is 10⁻² किलो हर्ट्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड, ठीक है। मैंने सोल्यूशन भी यहाँ पे कंप्लीटली दे रखा है इसने पहले। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, 100 मिली सेकेंड दे रखा था तो इसको सबसे पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया तो 0.1 सेकेंड हो गया।
मिली सेकेंड 10⁻³ होता है, तो यहाँ पे इसको आप कैंसिल करोगे तो सिर्फ 10⁻⁻1 बचेगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.1 सेकेंड। फिर हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1/0.1 सेकेंड कर देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, 10 हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में चेंज करना है, तो यहाँ पे 10⁻³ से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻³ से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो ये वाला जो 10⁻³ है तो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला 10⁻³ जो है इसको 10 से करेंगे तो 10 से 10⁻³ को कैंसिल करेंगे तो 10⁻² बच जाएगा। इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। ठीक है, यही आंसर आ रहा है हमारा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है मेन कि अगर आपको पीरियड गिवन है यानी कि टी अगर गिवन है और फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी 1/t से। नेक्स्ट देखो, इन टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। सेंट्रल कंट्रोलर और हब यानी कि किस तरीके से, ऐसे कोई सेंट्रल कंट्रोलर होगा आपके पास। ओके, और ये कौन सी टोपोलॉजी होती है हमारी, ये हमारी होती है स्टार टोपोलॉजी। अगर आपने फिजिकल लेयर वाला जो हमारा लेक्चर है वो पढ़ा होगा तो इसके अंदर मैंने टोपोलॉजीज के बारे में भी, जो हमारे इसके की पॉइंट्स थे वहाँ पे टोपोलॉजीज के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने सारी टोपोलॉजीज के बारे में बताया था। यहाँ पे आप देखिए स्टार में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, यहाँ पे यानी कि एक सेंट्रल हब होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन अ मोबाइल टेलीफोन फिजिकली मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, द बेस स्टेशन ट्रांसफर द ओनरशिप टू द सेल गेटिंग स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज, ऑप्शन क्या दे रखा है, हैंड ऑफ, मोबाइल राउटिंग, मोबाइल स्विचिंग एंड सेल स्विचिंग। तो इसका आंसर जो है वो है हैंड ऑफ। अब ये कैसे होता है इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इसके लिए आप समझिए कि कैसे आपका जब मोबाइल टेलीफोन जो है अगर वो फिजिकली मूव करता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, तो जब इस तरीके से मूवमेंट होता है तो उस केस में क्या हो जाते हैं, आपके सिग्नल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एमएससी जो आपकी मोबाइल सर्विस सेंटर्स हैं वो मॉनिटर करते रहते हैं सिग्नल के लेवल को इन एवरी फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इज डिमिनिशेस देन एमएससी सीक्स अ न्यू कॉल दैट कैन बेटर अकोमोडेट द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जब आपका मोबाइल स्टेशन फिजिकली मूव हो रहा है, मोबाइल फोन टेलीफोन जो है वो जब फिजिकली मूव होते हैं एक सेल से अनदर सेल्स में, तो उस केस में क्या होता है आपके सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। सिग्नल वीक हो जाते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मोबाइल सर्विस सेंटर है वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को चेक करते रहते हैं। ठीक है, मॉनिटर करते रहते हैं कि सिग्नल का लेवल क्या है। ठीक है, इन एवरी फ्यू सेकेंड्स अगर स्ट्रेंथ जो है वो डिमिनिश हो जाती है तो वो एक न्यू कॉल के लिए सीक करते हैं ताकि हमारा बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो सके। तो और जैसे अगर उन्हें वो बेटर कम्युनिकेशन मिलता है तो वो क्या करते हैं अपने कैरिंग, वो लोग जो उसमें क्या हो जाता है एमएससी जो है वो चेंज कर देता है चैनल को टू कैरिंग द कॉल। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं हैंड ऑफ। अब हैंड ऑफ भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका हार्ड हैंड ऑफ और एक होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ क्या होगा, व्हेन अ मोबाइल स्टेशन ओनली कम्युनिकेट्स विथ वन बेस स्टेशन। अगर मोबाइल स्टेशन सिर्फ एक ही बेस स्टेशन से कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको हम हार्ड हैंड ऑफ बोलेंगे। जबकि सॉफ्ट हैंड ऑफ क्या होगा, इन दिस अ मोबाइल स्टेशन कैन कम्युनिकेट विथ टू बेस स्टेशन एट द सेम टाइम। यानी कि मोबाइल स्टेशन अगर दो बेस स्टेशन से कम्युनिकेट कर सकता है तो उसको हम कहेंगे सॉफ्ट हैंड ऑफ, और अगर सिर्फ एक ही बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करता है तो उसको हम कहते हैं हार्ड हैंड ऑफ। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DSLAM। तो सबसे पहले समझना होगा कि DSLAM क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। DSLM किस लिए यूज होता है, DSLM इज नोन एज अ नेटवर्क डिवाइस, ओके, which helps to connect many digital subscriber lines to the internet for faster data sharing। DSLM जो होती है एक तरीके से नेटवर्क डिवाइस होती है जो कि किसके लिए हेल्प करती है आपको, टू कनेक्ट मैनी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स। जो DSL लाइन्स होती है हमारी उनको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ताकि डेटा शेयरिंग फास्टर हो सके। तो DSLM बेसिकली क्या करती है, एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करती है मॉडेम में से और उसको कन्वर्ट कर देती है डिजिटल सिग्नल से,
और उनको कनेक्ट कर देती है इंटरनेट पे। ओके, सो ये किसके थ्रू यूज की जाती है? आपकी आईएसपी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू यूज की जाती है, जिसका बेसिक वर्क क्या है? मॉडेम से एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करना और उनको कन्वर्ट कर देना डिजिटल सिग्नल में एंड देन कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, एम्पलीफाई द डिजिटल सिग्नल एंड नन ऑफ दिस। तो देखो एम्पलीफाई तो नहीं कर रही, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम देखें तो हम क्या बोल रहे हैं? डीएसएलएम मॉडेम से क्या रिसीव करती है? एनालॉग सिग्नल रिसीव करती है और उसको कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट योर एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। द यूनिट received the data item respond with another control signal to acknowledge the receipt of the data, and this type of agreement between two independent unit is known as, देखो multitasking, पिगीबैकिंग तो नहीं होता, पिगिंग या बैकिंग का तो मतलब क्या होता है? सेंडिंग योर डेटा विद द एक्नॉलेजमेंट। ओके, स्टॉप कंट्रोल भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैंड शेकिंग। ठीक है, हैंड शेकिंग में हम ऐसे करते हैं कि आपका जो यूनिट्स होती हैं, द यूनिट्स दैट रिसीविंग द डेटा आइटम रिस्पॉन्ड्स विद योर अनदर कंट्रोल सिग्नल, ओके, टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द डेटा। एंड इस टाइप के एग्रीमेंट को जो है हम क्या कहते हैं? दो इंडिपेंडेंट यूनिट्स के बीच में जब इस तरीके का एग्रीमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं हैंड शेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। द हैंड शेकिंग प्रोसेस मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूनिट्स और ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द टू सिस्टम। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? फर्स्ट अ सिग्नल इज सेंड बाय द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, then the destination sends acknowledgement about receiving of data. It means that data has been received, and by this communication is established between source and destination. Okay, so that's it for this video. I hope ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे और इस क्वेश्चन से आपको काफी नॉलेज भी गेन हुई होगी। नेक्स्ट वाले में हम लेक्चर में देखेंगे टोपोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।